आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 4th मार्च शिफ्ट 2 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। अ रिवॉर्ड इज अ डैश विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव एक्सीलेंस इन हिज फील्ड। तो मेमोरियल, कलेक्शन, रिकॉग्निशन या मॉन्यूमेंट। रिकॉग्निशन। अ रिवॉर्ड इज अ रिकॉग्निशन विच मोटिवेट्स अ पर्सन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। तो द बीज नीज, इसका मतलब होता है बहुत प्रोमिनेंट पर्सन या चीज। तो ऑब्जर्वेंट नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक या फुलिश। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला थोड़ा सा टफ ईडियम है, जिसे पता होगा वही कर पाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। एम्बेरसमेंट, यहाँ पे एक आर मिसिंग है। इंकरेजमेंट, ये ठीक लग रहा है। कमोशन में एम मिसिंग है और कंसाइंटियस में ई मिसिंग है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमें निकालना है एंटोनिम ऑब्सोल्यूट का। ऑब्सोल्यूट मतलब होता है जो चीज पुरानी हो चुकी होती है। तो इसका एंटोनिम मतलब नई चीज। तो रिजिड, रिमोट, आउटडेटेड या रिसेंट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड्स विच मीन द सेम। ठीक है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स। फ्राइटेंड पीपल या एनिमल। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, लूनेसी तो पागलपन होता है। रेक्लूस मतलब ऐसा व्यक्ति जो सोशल लाइफ से थोड़ा दूर रहता है। स्टैम्पीड हो सकता है। स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स। स्पिंस्टर, स्टीवडोर, रस्टिक या कैप्टन। कैप्टन नहीं होता, रस्टिक नहीं होगा, स्टीवडोर ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थोड़ा सा टफ वाला इन्होंने पूछा है, क्योंकि स्टीवडोर बहुत अनकॉमन चीज है। इन द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है, तो ये हमारा क्लोज टेस्ट शुरू हो रहा है यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करते हैं क्लोज टेस्ट में, हमेशा उसे पूरा पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट इज misunderstood as a restriction to freedom, but it makes our life organized. Discipline is a for students and people in different professions. A disciplined person always in each and every field of life. Disciplined people, a disciplined society and a powerful nation. Discipline should not be upon the people, rather it should come from within. तो डिसिप्लिन से रिलेटेड बात हो रही है, उसकी अच्छाइयों की बात हो रही है, इससे रिलेटेड हमारा ये पैसेज है। अब क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ब्लैंक नंबर 1 में क्या आ सकता है? डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज डैश मिसअंडरस्टूड। तो हैप्पीली मिसअंडरस्टूड नहीं होता, यूजुअली मिसअंडरस्टूड हो सकता है, प्राउडली मिसअंडरस्टूड नहीं होता, स्लोली मिसअंडरस्टूड भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बेस्ट है। नेक्स्ट आएगा, एज अ रेस्ट्रिक्शन टू द फ्रीडम बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड। डिसिप्लिन इज अ फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशन। तो डिसिप्लिन इज अ वर्च्यू, ये हो सकता है। कर्ज तो नहीं होगा, ड्रीम भी नहीं है, डिसएडवांटेज भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, वर्च्यू का मतलब एक स्ट्रॉन्ग मॉरल। नेक्स्ट, अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज डैश इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज सक्सेसफुल, ये नहीं होगा। ऑलवेज सक्सेस इन, ये भी नहीं होगा। ऑलवेज सक्सीड्स इन, ये हो सकता है, या फिर ऑलवेज सक्सीड इन। तो यहां पे अडिसिप्लिन पर्सन की बात हो रही है, तो उसके साथ सक्सीड्स एस के साथ आएगा। फोर्थ ब्लैंक में अब जाएंगे हम। डिसिप्लिन पीपल डैश अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन। तो डिसिप्लिन पीपल मेड नहीं होगा, मेक्स नहीं होगा, डिसिप्लिन पीपल हैं तो। हैड मेड नहीं होगा, मेक। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट होगा, डिसिप्लिन पीपल मेक। फिफ्थ वाले पॉइंट की बात, डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपल, रेदर इट शुड कम फ्रॉम विद इन। मतलब उसे हम फोर्स करने की बात करें कि डिसिप्लिन को हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। तो एडॉन्ड नहीं होगा, इम्पोज्ड हो सकता है, कर्ब्ड नहीं, रिपोज्ड भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी ही यहां पे करेक्ट है। इम्पोज का मतलब कोई चीज थोपना। अब हम बात करेंगे जम्बल्ड सेंटेंसेस की। दे कैन देन परचेज, तो दे कौन ये नहीं पता चल रहा, तो इससे स्टार्ट नहीं होगा। इट विल इम्पोर्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस, तो इट मतलब कौन, ये भी अभी हमें नहीं पता है। द इंडियन गवर्नमेंट यहां से शुरू हो सकता है। दिस विल हेल्प यहां से शुरू नहीं होगा। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो सी से शुरू होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ए और बी में दिख रहा है, सी और डी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर ए को हम लेके चलते हैं, तो सी के बाद बी।
सी वाला है हमारा, द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सर्टन फैसिलिटीज इन द बजट सेशन। बी, it will import technologically advanced medical instruments and provide them to entrepreneurs. A, they can then purchase them on subsidized rates with additional loan facilities. दे मतलब इन entrepreneurs की बात हो रही है। और फिर डी, this will help in strengthening the economic condition of entrepreneurs. तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहां पे हमें निकालना है एंटोनिम एक्नॉलेजमेंट का। तो कंफर्मेशन ये होता है, एलिमिनेशन नहीं होगा, कंपनसेशन नहीं होता, कंफ्यूजन भी नहीं होता। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन जंबल्ड सेंटेंस का क्वेश्चन, तो दिस इज बिकॉज, तो दिस से हम शुरू नहीं करेंगे। दस इट लीड्स टू, इससे भी हम शुरू नहीं करते हैं। चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स, यहां से शुरू हो सकता है। इट हैज नो नेग्लिजिबल न्यूट्रिशन, तो इससे भी नहीं। अगेन ऑप्शन नंबर सी से शुरू होना चाहिए। तो अगर हम यहां पर देखें, ये बी से हो रहा है और ये ए से हो रहा है, तो बी या सी, इन दो ऑप्शंस को हम देखेंगे। सबसे पहले बी वाले को चेक कर लेते हैं। तो सी की अगर हम बात करें, चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्पटेड टूवर्ड्स जंक फूड, ठीक है। फिर ए, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स एरोमा, फ्लेवर एंड वेराइटी इन द मार्केट, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है अभी, ठीक है। डी की बात करें, इट हैज नो नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। बी, thus it leads to poor health and mental disorder among children। तो ये पूरा मीनिंगफुल पैराग्राफ हमारा बन रहा है। नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर देखनी है। व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन, तो ये बिगन नहीं होगा, हैड ऑलरेडी बिगन होगा। तो एरर है हमारे ऑलरेडी बिगन वाले पार्ट में, ऑप्शन नंबर ए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स का है। The government should take stringent steps against terrorists and foil their dash designs। तो उनकी क्या एक डिज़ाइन को हमें बर्बाद करना है। तो कंड्यूसिव नहीं होगा, बेनोवेलेंट नहीं होता है, मैलिशियस हो सकता है, एग्जाम्पलरी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, देयर मैलिशियस डिजाइन्स। अब यहां पे ईडियम दिया हुआ है टू थ्रो अ फिट, तो ये आसान है, गुस्सा करना। कॉशन समवन अबाउट फिटनेस नहीं होता, बिकम अनकॉन्शियस, फेंट एंड फॉल डाउन, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, ऑप्शन नंबर डी। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो रिहर्सल, यहां पे एक ए मिसिंग है। एम्प्लॉयड, यहां पे ई एक्स्ट्रा दिया हुआ है। सेपरेबल, पी के बाद ए आता है, तो ये भी गलत है। वेटरिनरी, यही हमारा एकमात्र ऑप्शन बचा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो प्रोडिगल, तो प्रोडिगल मतलब होता है बहुत खर्च करने की प्रवृत्ति। हम्बल नहीं होगा, ट्रिवियल नहीं होगा, एरोगेंट नहीं होगा, एक्स्ट्रावेंजेंट। एक्स्ट्रावेंजेंट होता है चीजों को जरूरत से ज्यादा खर्च करना। अब हमें बनाना है पैसिव फॉर्म। तो हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश, हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश। ऑप्शंस को अगर मैं देखूं तो इज बीइंग या इज टॉट तो नहीं होगा, इसे हमें पास्ट फॉर्म में ही रखना है। प्लस टॉट है तो उसके बाद वॉज या वर का प्रयोग करते हैं हम, तो ही हैज बीन टॉट, ये भी नहीं होगा। ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय हिज एल्डर सिस्टर, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन टू सब्सटीट्यूट। तो ये हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ईजी देन प्रीवियस वन। तो यहाँ पे ईजी देन प्रीवियस वन, यहाँ पे हमें देखना है इसे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ईजीएस्ट देन द प्रीवियस वन, ये नहीं होगा। फिर ईजी देन द प्रीवियस वन, ये नहीं होगा। ईजियर देन द, हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन यहां पे ग्रामेटिकल एरर हमें देखनी है। दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली टू एंजॉइंग गुड हेल्थ। इज लाइकली टू एंजॉइंग नहीं, यहां पे होगा आर लाइकली टू एंजॉय। तो एरर है यहां पे ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट हमें बनाना है डायरेक्ट फॉर्म। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। तो सेड टू ये कन्वर्ट होता है टोल्ड में, यहां पर सेड टू है तो ये नहीं होगा। सेड मी दैट, ये भी नहीं होगा। टोल्ड टू कभी नहीं होता। फिर यहां पे टोल्ड मी, ऑप्शन नंबर डी यही सही है। द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। नो एफर्ट हैज बीन मेड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम टू कैश ऑफ ऑन इट्स वाइब्रेंट इमेज इन द वर्ल्ड कप। अब ये कैश ऑफ नहीं होता, कैश इन करना होता है, मतलब उस चीज का फायदा उठाना। तो टू कैश इन
ऑन इट्स वाइब्रेंट इमेज ये हो सकता है कैश थ्रू नहीं होगा, कैश अपॉन अप ऑन नहीं होगा, या फॉर कैशिंग ऑफ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही यहां पे करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, एंटोनिम हमें देखना है डेरोगेटरी का। तो डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। तो डेप्रिशिएटिंग नहीं, इंसल्टिंग तो सिनोनिम हो जाएगा, इंट्रिकेट भी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।